एक बार मेरे को बताओ, ऑडियो वीडियो ऑल गुड, ऑल ओके? ओके, हाँ भैया ठीक है। ऐसे नहीं नहीं भैया ठीक है, मैं ऐसे कर लूँगा, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, ऐसे करके हाँ। ये वाला तो भैया वो माइक नहीं है क्या? छोटा वाला, यही वाला। ठीक है, चलिए। यस सर, ओके। नेहा, हाँ ये मैं देख लेता हूँ इसको। ये हाँ हाँ, OBS को ओपन कर लेना। ओके, हाँ भैया, थैंक यू भैया। चलिए, सो टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास। इतना दूर क्यों बैठा है भाई? कोई कोई आगे आ जा, कोई कोई आगे आ जा, आगे आ जा भाई, बहुत दूर बैठा तुम लोग, आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो, सो तो अकाउंट्स का क्लास हो गया, समझ में आया सब? ठीक है। सो मैं पहले अपने बारे में बता दूं, आई एम योर संदीप भैया, आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ CFA। ठीक है। सो आई विल बी टेकिंग योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन लेगा? नवनीत सर लेंगे। ठीक है। मैं आपके साथ सिर्फ किसके लिए जुड़ूंगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो द फर्स्ट क्लास में मैं 2-3 चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। पक्का सोच लिया ना CA करना है? नहीं नहीं, मतलब अगर अब भी टाइम है, देख समझ में आ रहा है? अगर तुमने ये डिसीजन ले लिया है कि want to do CA, देन 2 चीज़ संदीप भैया का याद रखना। सबसे पहला चीज़ कि इट्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। ठीक है। एंड द सेकेंड बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट कैन बी द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो अब तुम देख ले कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है या वर्स्ट है। अब वो पता चलेगा रिजल्ट के टाइम रे बाबा, अब भी कैसे बोल रहा है बेस्ट है। ठीक है, वो तो रिजल्ट के टाइम पता चलेगा। तो सिंपल सा बात है कि 1-2 चीज़ मैं आपके लिए क्लियर कर दूं। आज आपका ओरिएंटेशन का क्लास है एंड टुडे सब अच्छा बात कर लेते हैं, बाद में धीरे 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 मैं आपको सच्चा बात बताऊंगा। आज अच्छा बात करते हैं। ठीक है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिक्स आपने 11-12 में पढ़ रखा है? ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट से बताओ। हैं? अरे गोगा लोग रिप्लाई दे, हैं जल्दी देख। अच्छा, गोगा खाली हम बोलेंगे, ये नहीं कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को गोगा बोलने लगो। समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से। इकोनॉमिक्स 11-12 में किसका किसका था? सभी का होगा, हाथ उठाओ, एकदम था ना? अच्छा, ISC से कौन है? ISC वाले बच्चे 1 2 3 4 5, पूरा हाथ उठा ले भाई। 6। अच्छा, बाकी सब CBSE है। वेस्ट बंगाल वाले कौन है? स्टेट बोर्ड वाले बच्चे। वेरी गुड, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे। अभी देखो, हाँ यस, नेहा, सलोनी, ऋतिक, वेदिका, चलो बढ़िया। तो अभी देखो क्या है ना कि अब वो 11-12 वाला दिन चला गया भाई। अभी देख सब लोग एक बेंच पे बैठे हुए हैं। तो ISC वाला ये नहीं बोलेगा यस आई एम फ्रॉम ISC, हाँ वो सब अब नहीं चलेगा रे बाबा। अभी क्या है ना, सब इक्वल हो। ISC भी इधर आ गया, CBSE भी इधर आ गया, स्टेट बोर्ड वाले भी, हेलो हम लोग भी पहुंच गए। तो अभी क्या है ना, सब बराबर है। अब तुमको डिसीजन लेना है कि भाई अब जो रेस है ना वो फर्स्ट लाइन से फिर से स्टार्ट हुआ है। अब भागना तुमको है, डिसीजन तुमको लेना है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं सब बच्चों को बताता हूं फर्स्ट क्लास में, कि जब आप ये CA का जर्नी स्टार्ट करोगे ना, आपको ना हमेशा भैया का फर्स्ट क्लास याद आएगा कि एक 5 फुट 5 इंच का आदमी आया था और वो बोल के गया था ये चीज। ठीक है, तो मेरे हाइट पे हंस रहा है, हैं? देख इधर देख, सेम आइटम दोनों, देख इधर, बात सुन। सो इट्स अ जर्नी ऑफ नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने से कोई CA थोड़ी बनता है यार। डिसिप्लिन क्या, एंड कंसिस्टेंसी। आप थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। अब ये नहीं कि एक दिन में एकदम ऐसे उठाए 4 घंटा पढ़ेंगे और दूसरा दिन 1 घंटा बाद सो गए और फिर आत्मा जागा है 5 दिन बाद। नहीं रे बाबा,
हर दिन थोड़ा 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 पढ़ना है। बिकॉज मैं भी नवीन क्लासेस का स्टूडेंट था 2018 बैच, तो मैं भी वहां से यहां आया हूं। तो समझ बात को, मेरे भी टीचर अविनाश भैया और नवनीत सर थे, ठीक है। तो मैं भी वहां पे था, यहां पे आया हूं, और मैं आपको एक बात बता सकता हूं, इफ यू हैव प्रॉपर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहो, 1 घंटा रोज पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो भैया 4 सब्जेक्ट तो 4 घंटा भैया, हाँ समझ में आ रहा है? तो भाई बात समझ, 1 घंटा इकोनॉमिक्स का टेंशन मत ले, मेरा सब्जेक्ट का टेंशन, बाकी सब सब्जेक्ट का टेंशन, मेरा सब्जेक्ट का कोई टेंशन ही नहीं है। मैं अब भी बता रहा हूं, फर्स्ट क्लास ऑन रिकॉर्ड, इकोनॉमिक्स में 90 के ऊपर आएगा पक्का, श्योर। 90 के नीचे तुम मतलब अगर तुम पूरा क्लास किया है, चाहे लाइव करो, ऑनलाइन करो, घर पे बैठ के हाफ पैंट में करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम पूरा क्लास अगर किया है और टेस्ट दिया है प्रॉपर, क्या बोला भैया ने, टेस्ट अगर प्रॉपर दिया है, तुम्हारा 90 के नीचे इकोनॉमिक्स में नहीं आ सकता। इस बार एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है नवंबर में, उसके पहले भी 98 99 तक आया हुआ है इकोनॉमिक्स में। तो तुमको इको के लिए टेंशन नहीं लेना है, भैया हम स्टेट बोर्ड वाले हैं, भैया हम आईएससी वाले हैं। बेटा यहाँ पे आईएससी वाला बच्चा भी फेल हो जाता है। तो मैं इकोनॉमिक्स ये मान के सिखाऊंगा कि तुमने जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, एकदम जीरो से सीखो, एकदम जीरो से। कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई हमको इकोनॉमिक्स आता है, ये मान के बैठो कि हमको कुछ नहीं आता है। अगर तुम ये मान के बैठेगा ना, तो मेरे को सिखाने में इजी होगा। मेरे को वो बच्चा ज्यादा पसंद है जिसको कुछ नहीं आता है, वो आके समर्पण कर दिया, आप संभालो तुम, मेरे को कुछ नहीं आता है, तुम संभालो, ठीक है, तेरा भैया है, मैं संभाल लूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं संभाल लूंगा। तुम अगर 12:30 बजे रात को भी डाउट पूछेगा ना, एंड इफ आई एम ऑनलाइन, तुमको रिप्लाई जाएगा। अब ये नहीं कि 12:30 बजे उठा, हेलो भैया, हाँ बोल, कैसे हो, खाना पीना हो गया, गाली वाली दे देंगे। तुम समझ रहे? अभी जस्ट इस एग्जाम में हुआ है, उसको डाउट नहीं पूछना था, उसको डर लग रहा था, तो मेरे को फोन किया है, हेलो भैया डर लग रहा है, ठीक है। तो भाई अब बात को समझ, अब जो भी है जैसा भी है, तुमने डिसीजन ले लिया है, एक डिसीजन लेने के पहले 1000 बार सोचो, लेकिन डिसीजन ले लिया है तो 1000 डिफिकल्टी आए पीछे मत हटना। ये मेरा लाइन नहीं है, ठीक है, हम छाप के ही बोल रहे हैं गूगल से। तो भाई सिंपल सा बात है, फैक्ट बात बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स में प्लीज ये मत मान के बैठना कि मेरे को आता है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, इस बार का कोई एक बच्चा मुझे बताओ तो, कोई एक बच्चा इस बार का, ऑनलाइन वाले बच्चे, इस बार का सबसे इजी पेपर 4 पेपर में से कौन सा आया था? इको। तो जो बच्चा लोग के साथ, समझ में आ रहा है, धोखा मिला है, कौन? अबे तेरे वाले का बात नहीं करे, मैथ्स जो धोखा दिया, और अकाउंट्स। तो भाई इकोनॉमिक्स वो मार्क्स मैनेज कर देगा, मतलब जो वहां से तुम्हारा 20-30 मार्क्स कम रहा था ना, वो यहां से आ जाएगा। और कभी भी उसके पहले अटेम्प्ट में इको टफ आया था, लेकिन फिर भी इको टफ हो ही नहीं सकता है। इको टफ सिर्फ एक चीज में हो सकता है, अगर तुम बेटा गोगापंती किया है। भैया गोगापंती इन द सेंस तुम क्लास मिस किया है, और दूसरा तुमने टेस्ट नहीं दिया। मैं सिर्फ आपसे 2 चीज मांग रहा हूं, ठीक है, तुम्हारा सुख चैन शांति नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ 2 चीज चाहिए, क्लास रेगुलर आओ। मैं गारंटी बोल रहा हूं, अगर तुम क्लास रेगुलर है, चाहे मेरे सामने साक्षात बैठा है या ऑनलाइन में बैठा है, अगर तुम बैठा है और अगर तुम टेस्ट दे रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहां पे क्या है ना, ब्लॉक सिस्टम टेस्ट है। दीदी इधर ब्लॉक सिस्टम टेस्ट है। क्या है ब्लॉक सिस्टम टेस्ट? कि जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा ना, वैसे वैसे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। जैसे जैसे मान लो 2 चैप्टर खत्म हुआ, 2 चैप्टर का क्या लेंगे हम लोग, टेस्ट। तो भैया एक बात बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर है, मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। आजा भाईजान, आजा, बैठ जा, सामने आजा, सामने बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जा, उधर बैठ जा। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताओ, हेलो हेलो हेलो, ऑनलाइन वाले बच्चे रेडी 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 लिखो। तुमको क्या लगा तुम हाफ पैंट पहन के बैठेगा हम छोड़ देंगे? अबे तुम जल्दी रेडी लिखो कि भैया रेडी। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे फटाफट से रेडी का मैसेज डालो कि हाँ भैया रेडी, बताओ क्या लिखना है। सुनो, अभी मैं आपको ना थोड़ा सिलेबस दिखाना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि धप्पा कुछ भी हो जाएगा। बात सुनो, आईएससी बच्चे, सीबीएसई बच्चे, पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि हमको इकोनॉमिक्स आता है।
मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको नहीं आता आप मेरे को आके बोलो हमको नहीं आता, हमको डायग्राम भी नहीं पता, ये सब क्या है हमको नहीं पता। अच्छा है, अच्छा है, मैं बता रहा हूं अच्छा है, मैं जीरो से सिखाऊंगा, समझ में आ रहा है। लेकिन देख सिलेबस में क्या है, आपके कितने चैप्टर है, माइक्रो में 5 चैप्टर है और मैक्रो में 5 चैप्टर है, कितना हुआ होगा लोग 10। वेरी गुड, मैथ्स अच्छा है तुम लोगों का। माइक्रो में 5, मैक्रो में 5, 5 चैप्टर हम लेंगे और 5 चैप्टर नहीं, वो 4 चैप्टर ही लेंगे, उधर भी हम 1 चैप्टर लेंगे, नाम है इंडियन इकोनॉमी। क्या? इंडियन इकोनॉमी। तो भैया पहले बताओ तो माइक्रो में क्या क्या चैप्टर है, ये सब आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने का दरकार नहीं है। पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड नेहा, आयना, वेरी गुड, वंशिका, गोकुल, यश, सलोनी, ऋतिक रोशन, नहीं तो ऋतिक जैन है, नेहा, वेरी गुड। चलो, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये पहला चैप्टर है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर कितने यूनिट्स है? दो ठो। एक चैप्टर के अंदर कितने यूनिट है? अबे चैप्टर है 5, लेकिन उसके अंदर यूनिट बहुत सारे हैं। जैसे पहला चैप्टर के अंदर देखो कितने यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। ये कितने मार्क्स के आते हैं भैया? 5 मार्क्स का आता है। यहां पे तुम्हारा गंदगी साफ होगा, 11 में जो फैला के रखे हो रायता। तो पहले सीए फाउंडेशन में, इसका नाम फाउंडेशन इसलिए पड़ा है कि आपका बेस पहले क्या करो, बेस पहले क्लियर करना पड़ेगा रे बाबा। तो चैप्टर नंबर 1 में जब आप यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ते हो ना, तो आपका जो बेस है वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, ये चैप्टर को तो तुम जानते ही होगे, थ्योरी ऑफ डिमांड। अच्छा, 11-12 में डिमांड एक अलग चैप्टर होता था, सप्लाई एक अलग चैप्टर होता था, इलास्टिसिटी एक, कंज्यूमर बिहेवियर एक। वेलकम टू सीए, बोला साथ में पढ़ो। माने चैप्टर 2 में थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, लेकिन इसके अंदर यूनिट कितना है देख तो, क्या क्या? पहला यूनिट में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी, इसी के अंदर है, इलास्टिसिटी इसी के अंदर है। दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर, और तीसरा, मतलब चैप्टर 1 है उसके अंदर यूनिट 3 है, समझा? तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा मेरा चैप्टर 2 खत्म हो गया, तुमसे पूछना कौन सा यूनिट खत्म हुआ है, पहले ये बता। यूनिट कितना है इसके अंदर? 3 यूनिट है। अच्छा, ये कितने मार्क्स का आता है देखो, 10 से, क्योंकि भाई आईसीआई का कोई माई बाप नहीं है भाई, कुछ भी पूछता है, कभी 10 मार्क्स का दे देगा, कभी 15 का दे देगा। 2023 में तो हद हो गया, 18 नंबर का दिया था यहां से। तो भाई ये फिक्स्ड यही है, ये कोई श्योरिटी नहीं। अच्छा, यहां पे सीएमए वाले बच्चे कौन है बताओ, ऑनलाइन में ऑफलाइन में सीएमए वाले बच्चे, आप लोगों का फिक्स है कि इतना ही आएगा, लेकिन सीए में भी फिक्स है। लेकिन देखो ये लोग यहां से कभी 12 का भी आ सकता है, कभी 15 का भी आ सकता है, एक बार 18 का आया हुआ है। तुम समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उसके बाद क्या ये चैप्टर के बारे में आपने सुना? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड, अरे बोलो रे बाबा, नहीं बोलेगा तो हम बात नहीं करेंगे, बोल। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अच्छा, प्रोडक्शन 12th में एक अलग चैप्टर हुआ करता था और कॉस्ट एक, यहां पे एक ही में डाला हुआ है देखो। अच्छा भैया ये क्यों बदमाशी किया ऐसा? क्योंकि तुम ये गेस ना कर पाओ कि प्रोडक्शन से कितना आ रहा है और कॉस्ट से कितना आ रहा है। ये बदमाशी किया है ये लोग, सीए सीएमए वाला लोग बहुत बदमाशी किया है। नहीं तो क्या होगा, किसी का प्रोडक्शन अच्छा है, किसी का कॉस्ट अच्छा है, वो बोलेगा हम कॉस्ट अच्छा से पढ़ के जाएंगे। आ जाओ यहां पे आ जाओ। अब इसमें ये भी 10 से 15 है, तुम समझ रहे? अब तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छे से चैप्टर तुम पढ़ के गया, वहां से आया 2 क्वेश्चन, बाकी सारा क्वेश्चन कहां से आ गया है? कॉस्ट, फंस गया तुम। तो यहां पे सिलेक्टिव स्टडी नहीं चलेगा रे भाई, बात समझ। यहां पे सिलेक्टिव स्टडी नहीं चलेगा। यहां पे एक ही चीज है, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना, तुम एमसीक्यू अटेंड कर पाएगा। और अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुम रट्टाबाजी सीए में मार ही नहीं सकता। सीए सीएमए में, सीए सीएमए में एक ही चीज चाहिए कि भाई मेरा कंसेप्ट क्या है क्लियर, देख तब तुम्हारा एमसीक्यू होगा। और अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो फिर एमसीक्यू होने वाला नहीं है, गारंटी बोल रहे नहीं है। चारों ऑप्शन तुमको एक ही जैसा दिखेगा, फिर ये नहीं कि जय माता दी लेट्स रॉक, ऐसे थोड़ी होता है रे बाबा, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्वागत करो इसका। याद है तुमने बचपन में पढ़ा था मोनोपोली, ओलिगोपोली, और किसी किसी स्टूडेंट को तो ये चैप्टर वही याद लगता था,
मतलब चैप्टर पढ़ते पढ़ते एक्स का याद आता था, वैसा ही एकदम। आधा चीज तो समझ में नहीं आया उसमें, उस चैप्टर में। और यकीन मानो इंस्टीट्यूट देखो, इंस्टीट्यूट का बदमाशी देखो, सामने से बोला है 15 मार्क्स का ही आएगा। अच्छा इधर देख तो क्या था, 10 से 15। नोटिस कर, नोटिस कर, 10 से 15। यहां पे भी क्या था, 10 से, यहां सामने से बोल रहा है। मतलब अगर ये चैप्टर तुम्हारा वीक हो गया ना भाई, गोविंदाय नमो नमः, टाटा, खत्म। समझ में आ रहा है? यहां से आलू डालोगे और सोना निकलेगा। 15 मार्क्स गया। और मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर बाई सीए वाले स्टूडेंट यही वाला है। क्या है, एक बार नाम पढ़ बेटा, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। ये डिफरेंट मार्केट फॉर्म क्या है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, याद है ओलिगो। मूड नहीं खराब करते, छोड़ देते, बाद में करेंगे, बाद में। लेकिन इसके अंदर कितने यूनिट्स है देख, इसके अंदर भी 3 यूनिट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये वाला। अगर 15 मार्क्स है ना बेटा, 12 मार्क्स यहां से आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट यहीं पे फेल करवाता है बच्चों को। भैया सुब सुब बोलो, पहला क्लास है क्या तुम फेल बेल बोल रहे हो? अरे भाई देख, जो है वो बोल रहे, ठीक है। 5वां चैप्टर ये होना चाहिए मैक्रो में, लेकिन दिया कहां गया, इंस्टीट्यूट कहां देके रखा है, माइक्रो में। क्या चैप्टर का नाम है रे? सर कैन आई अटेंड इफ आई एम फ्रॉम सीएमए कोर्स? नेहा ऑफ कोर्स यू कैन अटेंड बेटा, ऑफ कोर्स नेहा, एकदम अटेंड कर सकते हो बेटा आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 5वां चैप्टर क्या है, बिजनेस साइकिल। ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है? तो एक बार आप मार्क्स काउंट करो तो कितना आता है। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, कितना बोल, 10। लेकिन अगर आप पूरा करोगे तो भाई 45 आ रहा है, और अगर 15 को लेके करोगे तो 50। मैंने 45 से 50 मार्क्स आपका कहां से आएगा, माइक्रो से। और इसी में मैं खुद क्लास में सब कुछ लेके मैं आपको कितना एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूं, 1522 एमसीक्यू, ठीक है। हेलो भैया आप ठीक हो? नहीं नहीं भैया आप क्या बोल रहे हो, 1 मिनट। 45 मार्क्स से 50 मार्क्स का आता है, और आप एमसीक्यू कितना करवाओगे, 1522? मजाक कर रहे हो क्या आप? करना पड़ेगा। हेलो, ये तो खाली माइक्रो का था, मैक्रो का बचा हुआ है। मैक्रो का बुक देखोगे तो देख के भाग जाओगे। मैक्रो का बुक का देख, हम डराता नहीं, मेरा बुक देखोगे तो मजा आएगा। समझ में आ रहा है? एकदम पतला सा बुक है, अच्छा सा बुक है। लेकिन मैक्रो का, मैं एक बार, मैक्रो तो मेरा बात नहीं है, मैं बात करूं, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा दूं कि चैप्टर क्या क्या है। बस ये 5 चैप्टर है भैया, बस यही तो वो चैप्टर है भैया जो 12 में दे दिया था अच्छा से। नेशनल इनकम क्या है भाई? अच्छा, इस नेशनल इनकम में एक और चैप्टर है, क्या तुमने ये चैप्टर का नाम पहले सुना है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, कीनीशियन थ्योरी सुना है? ये इसी चैप्टर के अंदर है। किस चैप्टर के अंदर? नेशनल इनकम। समझ में आया? तो भैया यहां पे सिर्फ नेशनल इनकम नहीं है, इसके साथ कीनीशियन थ्योरी भी है। कितने मार्क्स का? फिर पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड। और सीबीएसई वाले बच्चे एक मतलब दुख से गुजर चुके हैं क्लास 12 में, उनका एक चीज हुआ करता था, इंडियन इकोनॉमी। तुमको अगर दर्द पूछना है तो सीबीएसई वाले बच्चों से पूछो, क्योंकि वो ये रट के आए हैं बेचारे। और उनको मैं सच बता रहा हूं, कोई भी सीबीएसई का बच्चा नहीं मिलेगा जिसको इंडियन इकोनॉमी पसंद है, क्योंकि वहां पे डेटा क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और आईएससी वाले बच्चे, वेस्ट बंगाल वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, ये चैप्टर मैं लेने वाला हूं। तो मैं कौन कौन सा चैप्टर लेने वाला हूं बताओ? ये ऊपर का 5 चैप्टर, और नीचे का क्या, नीचे का क्या होता है, मैक्रो बोलना, नीचे का चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। कौन सा चैप्टर? इंडियन इकोनॉमी। समझ में आया? तो मैं, तुम्हारा भैया कितना चैप्टर लेगा तुम्हारे साथ? 6 चैप्टर, 5 माइक्रो का, 1 मैक्रो का। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? अच्छा, कुछ बात ना हम पहले कर दे। हाँ, वेदिका एक बार बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं? सलोनी, वेदिका, यश, गोकुल, गोकुल गोकुल गोकुल, हाँ गोकुल आया। वंशिका, नेहा, फटाफट से बताओ। अनन्या, फटाफट से। क्या समझ में आया यहां तक? मेरे बच्चों को कोई डाउट, कोई परेशानी? फटाफट से बताओ। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? उठ के बैठो, तुम जो सो के क्लास कर रहे हैं, हमको सब दिख रहा है, यहां से नहीं दिख रहा वैसे। ठीक है, अब सुनो, अब आपको क्या करना है ना,
ये बात बहुत ध्यान से सुनना। एक बार कॉपी देना वो वाला। ये सीला मुन्नी टाइप कॉपी नहीं चलेगा, पहले ही बोल दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको क्या कौन सा कॉपी लेना? ये तो बहन का आज का क्लास है, रफ कॉपी है। आप क्लासमेट का कॉपी लोगे और मेरे क्लास में जो है आप कॉपी लाओगे। समझ में आ रहा है? और डोंट टेक वाइट कॉपी, टेक रूल कॉपी। क्यों? क्योंकि आपको जो सीए इंटर में भी जो पेपर मिलेगा, अकाउंट्स में भी जो पेपर मिलेगा, लॉ में भी जो पेपर मिलेगा, वो कौन सा रहेगा? रूल्ड। तो अभी से उस कॉपी में लिखने का क्या करो? प्रैक्टिस करो। अब व्हाइट पेज में लिखना छोड़ दो। किसी किसी का हैंडराइटिंग तो दिल्ली पहुंच जाता है व्हाइट पेपर में लिखते लिखते। तो भाई अब व्हाइट पेपर पे लिखना भाई नहीं है। अब आपको एक होता है ना स्पाइरल वाला कॉपी आता है, वैसा एक कॉपी ले लो या कोई अच्छा कॉपी ले लो, क्योंकि मैं क्लास में सारे नोट्स लिखवाऊंगा। क्योंकि मैं भरोसा करता हूं कि मेरे साथ अगर क्लास में लिखोगे ना तो अपने हाथ से लिखा हुआ चीज क्या रहता है? याद रहता है। मैं क्लास में डायग्राम बनवाऊंगा, मैं क्लास में हर एक चीज पूरा माइक्रो मैं आपके कॉपी में लिखवाने वाला हूं। मेरा थोड़ा नाटक है, थोड़ा सह लेना। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ये तीनों लेके बैठना, हाइलाइटर लेकर बैठना। ठीक है? आप प्रोफेशनल एग्जाम के लिए पढ़ने आ रहे हो तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल। और लड़का लोग एक पेन लाए वो भी बिना ढक्कन का, ये सब काम नहीं करेगा, पहले बोलते रहेगा लोग। पूरा चीज अच्छे से लाएगा तुम लोग। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप जब फाउंडेशन का माइक्रो खत्म कर लोगे ना, कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर क्या हो जाएगा? खत्म। कॉलेज वाला भी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर खत्म। उधर जाके फिर ट्यूशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है? तुम पढ़ाना अपने कॉलेज में बैठ के। बच्चा लोग इधर आओ, बैठो। अबे सीए का आदमी बीकॉम का ट्यूशन कब से लेने लगा? वो तो एक दिन पहले फोन करके पूछता है कौन सा एग्जाम है कल बता। तो अबे तुम लोग सीए कर रहा है भाई, बीकॉम तो ऐसे ही निकाल लोगे। समझ में आ रहा है? तो पहला मैंने क्या बोला, ये भाई मैंडेटरी है मेरे क्लास में। पहला तुमको क्या लेना है? एक कॉपी, अच्छा सा कॉपी। समझ में आ रहा है? 250 पेजेस का कॉपी। क्या बात करो, इतना लिखेंगे? हाँ, मैं बहुत लिखवाने वाला हूं। मैं दिखाऊं आपको? ये देखो, पहले कुछ चैप्टर्स के मेरे नोट्स रेडी है। ये देखो, ये देखो, इस तरीके से हम लोग क्लास में लिखेंगे। देखो, ये देखो, इस तरीके से हम क्लास में सब कुछ लिखवाएगा, A to Z। आपका सब कुछ आपके कॉपी में रहेगा। मतलब आपको कुछ और बाहर से रेफर करने का जरूरत नहीं है। और फिर आपको एक बुक मिलेगा, मैं बुक दिखा दे रहा हूं आपको। ऐसा आपको एक बुक मिलेगा, ये देखो, ऐसा आपको एक किताब मिलेगा। समझ में आ रहा है? जस्ट अ मिनट, मैं फर्स्ट पेज आपको दिखा दूं। ये देखो, ये किताब आपको एक इको का किताब फट जल्दी मिल जाएगा। ये देखो, ये देखो, ऐसा किताब मिलेगा। इसमें देखो मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाया, क्योंकि जब आप विजुअल वाला देखते हो ना, विजुअलिटी एग्जाम्पल वाला चीज आपको याद रहता है। तुम समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? फिर ऐसे करके आपको इस बुक से भी ना मैं कुछ मार्क करवाऊंगा। तो जब मैं बुक लाने बोलूं तब आप बुक लेके आओगे। हर दिन बुक लाने का जरूरत नहीं है। बैग भारी करके क्या ही होगा? ऐसे अकाउंट्स का बुक बहुत भारी है। ठीक है? अब ऐसे करके आपको बहुत सारा ऐसे करके ये मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सब कुछ हम लोग। लेकिन क्या है, ये सब चीज तो चलता रहेगा, लेकिन आपको बुक लाना है। आपको जिस दिन मैं बोलूं उस दिन। भैया कब, एक बार बोल दो। जैसे देखो, अगर मैं कभी भूल भी जाऊं, क्योंकि उम्र हो रहा है मेरा, तो तुम लोग को याद रहना चाहिए। ये देख, चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 1 जिस दिन खत्म हुआ, उसके बाद वाले क्लास में आप क्या लोगे? बुक। फिर चैप्टर नंबर 1 का जब यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, आप क्या लोगे? बुक। उस दिन हम लोग बुक से भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। समझ में आ रहा है? वहां पे आप हाईलाइट यूज करोगे, हाईलाइटर यूज करोगे। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जैसे चैप्टर 1 का यूनिट 1 यूनिट 2 खत्म हुआ, हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? एमसीक्यू। मैंने बोला था ना। और भाई तुम पढ़ के आओगे, मैं तुम्हें पहले करने दूंगा, फिर मैं करूंगा। पहले तुम अरे तुम करो, तुम गलत करोगे, मैं ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि मैं तुमको फिर सिखा सकता हूं। अगर तुम क्लास में मेरे साथ एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मैं कैसे मान लूं कि तुम इंस्टीट्यूट पे जाके कर दोगे? समझ में आ रहा है? और वहां तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो भाई ट्रेनिंग आपके क्लासरूम में टीचर के साथ होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं चैप्टर पढ़ा दिया, मैं बोला एमसीक्यू तुम कर, नहीं नहीं नहीं। तो मैं आपको 2 बुक्स दूंगा। एक बुक प्योर माइक्रो का रहेगा और एक बुक में 1500 से ज्यादा एमसीक्यू रहेगा। कितना?
1500 से ज्यादा एमसीक्यू, 1500 प्लस एमसीक्यू रहेगा। तो जैसे मेरा चैप्टर 1 खत्म हुआ, कोई बच्चा घर में भी वो एमसीक्यू स्टार्ट कर सकता है और फिर मेरे से पूछना क्लास के बाद, अगर आप चाहो कि भैया 10 मिनट बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊंगा आपके साथ। कोई भी डाउट हो, बस इस रूम से बाहर लेके मत जाना, सब कुछ पूछ लेना कि भैया ये डाउट है, ये समझ में नहीं आया, ये बता दो। समझ में आ रहा है? आप पर्सनल भी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आप टेक्स्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। समझ में आया? लेकिन इट्स बेस्ट आप जब टेक्स्ट करो, यू कैन टेक्स्ट आफ्टर 9 PM, 9 बजे तक तो मैं पढ़ाता रहता हूँ। समझ में आया? तो 9:30 से 10:30 में बच्चों का टेक्स्ट लेता हूँ। समझ में आया? तो 1 घंटा में डाउट सॉल्व करता हूँ। ठीक है? अब ये नहीं कि हेलो भैया कैसे हो, खाना वाना खाए, मस्त एकदम, बिग बॉस देख रहे हो भैया, तो ये सब नहीं। अब ये सब मैसेज आता है मेरे पास। समझ में आया? तो भाई वही हम लोग डाउट बोलते, डाउट तो नहीं है, ऐसे ही मैसेज किया आपको। तो भाई बात समझ, क्या कंसेप्ट क्लियर है? अब आज जो बच्चा नया कॉपी लाया, नया कॉपी में लिखेगा, पुराना कॉपी में लिखेगा, लेकिन जो बच्चे आज पुराना कॉपी में लिख रहे हैं, नेक्स्ट डे क्या, नेक्स्ट डे मैं चाहता हूं वो नया कॉपी में आप लिख के लाओ मेरे पास। अच्छा, एक चीज जो सिर्फ मैं करूंगा, एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपके कॉपी के लास्ट पेज में क्या करने वाला हूं। अबे गोगा, लास्ट पेज मतलब चैप्टर जहां खत्म हुआ है, ये नहीं कि लास्ट पेज भैया लो, जहां पे मैं चेक करके मैं साइन डालूंगा, मैं ये देखूंगा कि तुम्हारा कॉपी पूरा खत्म हो रहा है या नहीं। इसीलिए इकोनॉमिक्स में मैं गारंटी दे रहा हूं 90 अबव आएगा, क्योंकि मैं पर्सनली तुम्हारा कॉपी चेक करता रहूंगा। अब चैप्टर 2 तुम मेरे से साइन करवाया, मेरे को नहीं दिखा अगर मेरा पहला वाला साइन, तो बेटा डैश डैश डैश, अब तुमको जो अच्छा वाला आता है उसमें भरो, क्योंकि मैं नहीं दे सकता तुमको, तो तुमको जो अच्छा वाला आता है ना तुम वो भरो। भैया मेरे को तो बहुत अच्छा अच्छा वाला आता है, तो भरो। इसीलिए तुम देखना, इसीलिए देखो अभी जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, प्लीज लाइव आइए, प्लीज लाइव आइए। ऋतिक, वेदिका, मान्या, वंशिका, सलोनी, ठीक है, आप लोग सब लाइव आओ यार, लाइव आओ। लाइव क्लास में जो सीखते हो ना, इट्स फार 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 बेटर। समझ में आ रहा है? तो प्लीज जो बच्चा ये बाद में मेरे को रिकॉर्डिंग में देख रहा है, आप लाइव क्लास में आओ। अनबीटेबल होता है लाइव क्लास, अनबीटेबल। और तुम्हारा पास करने का जो चांसेस है ना 70% बढ़ जाता है, सिर्फ मैं बता रहा हूं आप अगर लाइव क्लास करोगे तो। 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 7 years हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, इकोनॉमिक्स, FM, ठीक है, ये सब। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई लाइव क्लास में आओ, लाइव क्लास बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? आज कॉपी निकालो, फटाफट से कॉपी निकालो, आज कोई भी कॉपी है निकाल लो, बस कॉपी निकालो। हाँ मैं दे रहा हूं, मैं लेके भागूंगा नहीं तेरा कॉपी, भैया मेरा कॉपी देना थोड़ा, जल्दी बैठ, फटाफट से कॉपी निकालो मेरे बच्चों। ए सब लोग अच्छा कॉपी लाएगा, और तुम बेटा स्कूल का कॉपी लेके आए, बता, इधर देख, इधर देख, उधर क्या देख रहा है, इधर देख, स्कूल का कॉपी लाया तुम। भैया स्कूल में ये बच गया था तो ले आए उठा के। अरे भाई देखा, बोले ना भाईजान ऐसे करिएगा तो कैसे होगा, सब नया कॉपी खरीदेगा। समझ में आ रहा है? कोई पैसा नहीं बचाएगा, और वही पैसा का फुचका खाते हुए देख लिया नीचे तो देख लेना, सब लोग नया कॉपी लेके। भाई मैं कॉपी में चेक करूंगा, मैं साइन करूंगा कॉपी तुम्हारा, तुम समझ रहे? इसीलिए बोल रहा हूं मैं, भाई मैं मेहनत से पढ़ाऊंगा, मैं देखूंगा तुम पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? अप्रैल वाले बैच में 300 बच्चे होते हैं, मैं डेज बांट देता हूं कि यहां से लेके यहां तक इसका कॉपी चेक होगा, यहां से लेकर यहां तक इसका कॉपी चेक होगा, तो मैं कॉपी चेक करूंगा, ठीक है, और साइन भी डालूंगा, जो बैंक में साइन करता हूं वो नहीं। तो बेटा तुम लोग, ठीक है, अब तुमको क्या करना है, सिर्फ लिखो इंडेक्स, हेडिंग दो इंडेक्स, इंडेक्स लिखा। अब तुम सिर्फ ये इंडेक्स ब्रैकेट में लिख लो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये तुम सिर्फ ना चैप्टर लिख लो, बस सिर्फ चैप्टर, यूनिट नहीं लिखना, सिर्फ चैप्टर लिखना। एक बार फर्स्ट पेज में, ए भगवान के लिए छोड़ा तुम फर्स्ट पेज, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, भगवान गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है। चलो फर्स्ट चैप्टर क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा। चैप्टर नंबर 2 लिखो, थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑनलाइन में सीएमए वाले बच्चे कौन कौन है, मेरे को अपना नाम बताओ, सिर्फ सीएमए लिख दो, मैं नाम देख लूंगा आपका, फटाफट से मेरे बच्चे, फटाफट से मेरे बाबू।
ऑनलाइन में मेरे सीएमए वाले बच्चे कौन कौन है, फटाफट से। सेकंड मैंने बोला बेटा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा देख, एक रिक्वेस्ट है, सर मत बोल भाई, बुढ़ा बुढ़ा लगता है, भैया बोल, ठीक है प्लीज। हाँ सर एज हो गया मेरा, ठीक है, भैया बोल प्लीज, भैया बोल। 27 का ही है बल, लिख। थ्योरी ऑफ डिमांड सब लिखा। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट लिख लिया बाबू। चलो नंबर 4, और कोई गोगा सिर्फ मार्केट लिखा ना तो मार खाएगा, पूरा लिखेगा, खाली मार्केट लिख लेता है, पूरा लिख। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। वेदिका, अनन्या, वंशिका, आप तीनों लोग सीएमए के हो, वेरी गुड, ओके ओके बेटा। तो वेदिका, अनन्या और वंशिका आप लोग लाइव आ जाओ यार, सेंटर पे आके क्लास करो, ठीक है, बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट आप लोग लिखोगे बिजनेस साइकिल। क्या लिखोगे, बिजनेस साइकिल। अच्छा ये संदीप भैया का टारगेट है फॉर कौन सा इकोनॉमिक्स, अरे बोलो ना रे बाबा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझ। अच्छा हेडिंग देना मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें सिर्फ जो मैं करवाने वाला हूं वो लिख लो, जो सिर्फ मैं करवाने वाला हूं। दीदी हेडिंग मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस इसमें ये लिख लो इंडियन इकोनॉमी लिख लो। सबका फर्स्ट पेज में अपना टारगेट देखो, टारगेट देखो हमारा टारगेट क्या है, इंडियन इकोनॉमी लिखा। अब सिर्फ क्या करो, अगर दूसरा पेन है तो ठीक है, नहीं तो जो पेन लाए हो, अब सबके सामने सबका मार्क्स लिखो, सबके सामने सबका मार्क्स लिखो। चलो अगर है तो, नहीं तो आज सबका दूध भात है, जो करना है करो, दूसरा दिन से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कम, दौड़ाएंगे ज्यादा। आज कुछ नहीं बोलूंगा, लिख 5 मार्क्स, पहला चैप्टर के सामने लिख 5 मार्क्स, लिखा बाबू, लिखा। नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई के सामने 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 10 to 15 मार्क्स, लिखा, वेरी गुड। और ये मार्केट में कितना, बोल, हाँ वेरी गुड। ऐसे याद रख भाई, इसके साथ उठना बैठना सोना सब इसी के साथ है। अपना कंटेंट याद रख कि भाई क्या कंटेंट है, कितने मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस साइकिल, छोटू सा चैप्टर, 5 मार्क्स, बाबू जैसा चैप्टर तुम लोग की तरह। और इंडियन इकोनॉमी कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स। इंडियन इकोनॉमी कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स। सब लिख लिया, सबका हो गया, वेरी गुड। अच्छा सही बात है। आपका नेक्स्ट क्लास कब है, कोई बता सकता है? मैं आपके साथ मिलूंगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आज फ्राइडे है ना शायद, तो मैं आपके साथ 2 दिन बाद मिलूंगा। सोचो मैं कब मिलूंगा, अब मंडे। समझ में आया? देख भाई, अगर तुम मेरे क्लास में नहीं दिखा, समझ में आ रहा है, तो मैं क्या ही कर सकता हूं। लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आओ, ठीक है, मजा आएगा। आप यकीन मानो, भयंकर मजा आने वाला है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगर अच्छा किसको इकोनॉमिक्स एकदम पसंद नहीं था, हाथ अब हम थोड़ी बाहर जाके बोलेंगे ऐसे कैसे हाथ उठा दे भैया, नहीं सच बताना, किसको इकोनॉमिक्स एकदम पसंद नहीं था? वेरी गुड, 1 2 3। उतना पसंद नहीं था बट थोड़ा सा पसंद था। रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं हम, हैं भैया, वो तो उतना पसंद नहीं था बट ठीक है। अबे पसंद था या नहीं था ये बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा यहां से तो मेरी 3 बाबू लोग हाथ उठा दी, बॉयज गैंग, हाँ वेरी गुड। ये बाबू नाम मयंक, ठीक है। तुम्हारा इकोनॉमिक्स था ही नहीं, और मजा आएगा पढ़ा के, तुम देख रहे। मेरा भी नहीं था। हाँ ऐसे बोलो ना, नहीं था, हो गया, नहीं आता मेरे को। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर देख, अगर मैं तेरे को नहीं जान पाऊंगा और तुम मेरे को नहीं जान पाएगा, रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। अबे हम लोग अपना रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं, तुम लोग बेटा अभी से ही रिलेशनशिप मतलब हम लोगों का। अब नहीं था तो अच्छा है ना, अब तो मेरे को पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। और जब तुम एमसीक्यू मेरे को करके देगा ना मयंक, देन आई विल बी वेरी प्राउड। जिनका जिनका नहीं था या जिनका जिनका था, अगर आप अच्छा स्कोर करोगे ना, तुम देखना फिर आई विल बी सो हैप्पी कि भाई इकोनॉमिक्स नहीं था फिर भी बच्चा फाड़ के आया है।
देख दो ही चीज हो सकता है, या तो उस दिन तुम पेपर को फाड़ दो, अब तुम सेकंड चीज समझ लो, या पेपर तुमको लेकिन तुमको मैं एक बात बता रहा हूं, हंसी दोनों में आएगा। तुम देखा होगा स्कूल में जब तुमको आता था तो एक हंसी आता था यस, और एक हंसी हल्का सा आता था गया, और वो तुम्हारा बेशरम दोस्त आसपास, तुम उसको देखा वो तुमको देखा, खत्म, कुछ नहीं आता है। हंसी दोनों में आएगा भाई, लेकिन हंसी आएगा तो अब तुमको वो ठंडा वाला हंसी लेना है या अच्छा वाला हंसी लेना है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो भाई मैं इतना बता रहा हूं, बस दो चीज भैया तेरे से मांग रहा है, सिर्फ दो चीज, एक लाइव क्लास में आ जाओ और दूसरा टेस्ट दो, समझ में आ रहा है? और हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ दो चीज। तीसरा, आप बस अपना कंसिस्टेंसी रखो, हार्ड वर्क अपने आप हो जाएगा, और यकीन मानो बाकी सब्जेक्ट में जो कम मार्क्स आएगा ना वो इकोनॉमिक्स रिकवर करके देगा। अब सीएमए वाले बच्चों लोग से बात, भैया क्या हमारा सिलेबस सेम है? A to Z कॉपी पेस्ट सेम है, बस आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, आप लोगों का सिर्फ क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। भैया क्या कंटेंट पूरा सेम है? A to Z पूरा सेम है। एक बार सीएमए वाला बच्चा लोग हाथ उठा दो तो सिर्फ मैं देख लूं एक बार। आप थे बहन, बाबू आप थे, दो जन, और कोई है सीएमए का? अच्छा ऑनलाइन में है, मेरे 3 बहन लोग ऑनलाइन में है, 3 बाबू लोग। हाँ तो भाई आपको मैं बता दूं, आपको तो एमसीक्यू का बुक मिलेगा ही, प्लस सीएमए के लिए अलग से मैंने पीडीएफ बना के रखा है। हाँ तुम भाई सब करो, मैं तो बोल रहा हूँ, और प्लस मेरे से ना एक्स्ट्रा पीडीएफ ले लेना, एक होगा, समझ में आ रहा है मेरा बाबू रसगुल्ला, पीडीएफ ले लेना और उसमें से भी एमसीक्यू सॉल्व करना। वो क्या है, सीएमए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम करो ना रे बैठ के, ज्यादा टेंशन ले रही है भाई, रिंकल्स आ जाएगा चेहरे पे, बस खत्म, इधर आओ, इतना टेंशन लेना ही नहीं है। अच्छा तो पहला चैप्टर स्टार्ट करें, कॉपी बंद कर दीजिए प्लीज, जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर बैठो, एकदम रिलैक्स होकर बैठो, क्योंकि जो इसके बाद वाला क्लास देखो, बहन घुसा रही है बैग में, बंद करने के बाद हम तो घुसा के बंद करके रख देंगे हैं। इधर देख, आज का क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको चला जाएगा। मंडे को मेरे को वो पूरा लिखा दिखना चाहिए, क्या लिखा हुआ मेरे को दिखना चाहिए, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं क्लास में आपके साथ, सेकेंड क्लास में मैं आपके साथ साथ लिखूंगा, मैं लिखूंगा फिर मैं समझाऊंगा, फिर उसको आप लिखोगे, समझ में आया? अच्छा अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलने वाला हूं, मेरे साथ आपको क्लास में बोलना पड़ेगा, मेरे साथ आपको क्लास में, मम्मी पढ़ाती थी बचपन में, याद है? अब हम ऐसे मम्मी की तरह तो हाथ में ऐसे पेंसिल डाल के नहीं कर सकते, जो मेरे को बहुत पढ़ा है लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बोल के पढ़ोगे ना तो वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो याद रहता है। तुम्हारा लाइफ क्लास 7 तक बहुत अच्छा था, फिर 8 में तुमको मिल गया तुम्हारा दोस्त, और फिर तुम्हारी मम्मी मना की थी कि भाई इन लोगों के साथ मत रहो, तुम खराब हो जाएगा। मम्मी को क्या ही पता, तुम ही खराब कर रहा है सबको, तुम ही है जो सबको खराब किया है। तो बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं। उधर बोल के पढ़ते थे, मेरे क्लास में भी तुमको बोल के पढ़ना है। अगर तुम बोल के नहीं पढ़े ना तो मेरा 1 घंटा बर्बाद। और तुम, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम उसको लिख के लाओगे, मंडे को मैं देखूंगा तुमने लिखा है या नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है? पक्का। और तुम क्लास के बाद देखोगे, आज क्लास में तुम जो भी पढ़े हो ना सब याद है, गारंटी दे रहा हूं सब याद रहेगा। अच्छा तुम एक बात देखो तो, ये जो कहीं कहीं ग्रीन पेन से लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, ये सब एमसीक्यू आया हुआ है, ये सब एमसीक्यू। मतलब अगर तुम मेरे साथ क्लास में पढ़ोगे तो तुम्हारा एमसीक्यू भी कवर होता चला जाएगा। जैसे ये जो भी ग्रीन देख रहे हो ना, ग्रीन पेन से या हाईलाइट से, ये सब एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी पूछ रखा है। तो मतलब जब आप रिवाइज करोगे तो रिवाइजन के साथ साथ तुम्हारा एमसीक्यू भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 कहां गया, मुंह से आवाज निकल रहा है। चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 1। कोई शर्म नहीं है, बेशरम बन जाओ, पढ़ाई में बोल रहे हैं बेटा,
नहीं, और कोई चीज में नहीं है, वो तुम अपना देखो भाई, मैं सिर्फ पढ़ाई में बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर क्या है चैप्टर का नाम? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब जब मैं बोलने तो बोलना, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में कितना यूनिट था? 2। कोई बात नहीं, कोई बात, इस उम्र में गलती होता है, ये उम्र ही वैसा है बेटा। इधर आओ, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर, चैप्टर 1 में कितना यूनिट? 2 यूनिट, वेरी गुड। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में कितना यूनिट था? 3, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, अब देखो पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है कहां से? ग्रीक से वर्ड हुआ है। कहां से डिराइव हुआ है? जब मैं कहां से ऐसे बोलूं तो आप मेरे साथ बोलोगे। समझ में आ रहा है? हैबिट डालो। रिलेशनशिप पहला दिन है आज रिलेशनशिप का, समझ में आ रहा है? वो चलेगा अच्छा खासा, समझ में आया? और मैं तुमको धोखा भी नहीं दूंगा उसके तरह, समझ में आया? मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। इधर आओ, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम, हाँ ऐसा चाहिए मैं, इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम, नाम क्या है बोल? गाली नहीं है, ठीक से बोल। ओइकोनॉमिया, क्या बोल? ओइकोनॉमिया। फिर से, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम, कहां से? ओइकोनॉमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। ओइकोनॉमिया का मतलब क्या होता है? ग्रीक में इकोनॉमिक्स को ओइकोनॉमिया बोलते थे, और नॉमिया का मतलब होता है फैमिली। क्या? तो ओइकोनॉमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। अब ये इंस्टीट्यूट पूछा है, इसीलिए जो एमसीक्यू पूछा है वो कौन से पेन से लिखा हुआ है? ग्रीन पेन से लिखा हुआ है। तो जब तुम रिवीजन भी करो तो तुम्हारा एमसीक्यू साथ साथ क्या होते रहे मयंक? रिवाइज होते रहे, ठीक है? मयंक ध्यान दे मयंक, ठीक है? कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगी, तू ध्यान दे। इधर आ, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम क्या वर्ड? ग्रीक वर्ड। मीनिंग देखना नहीं है, मैं याद करवाऊंगा ऐसे। मीनिंग हाउस होल्ड। अच्छा, 19th सेंचुरी तक ना इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स से नहीं बुलाया जाता था। इकोनॉमिक्स का नाम क्या था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या नाम था इकोनॉमिक्स का? क्या नाम था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या नाम था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। 19th सेंचुरी के बाद से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलने लगे? इकोनॉमिक्स। अभी तक तुमको 2 चीज पर आया, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम, मतलब इकोनॉमिया, मतलब हाउस होल्ड। मेरे को कनेक्शन चाहिए सब एक साथ, ये फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम मतलब, उसका मतलब 19th सेंचुरी तक क्या नाम था? 19th सेंचुरी के बाद से क्या नाम आया? इकोनॉमिक्स। हर चीज ऐसे ही सिखाने वाला हूं मैं, चाहे आज का क्लास हो या 45वां क्लास हो, हर चीज ऐसे जाएगा। ठीक, समझ में आया? अच्छा, फादर कौन? ये तो ऐसा नाम याद है कि अपने फादर का भी नाम लेने से एडम स्मिथ आता है। फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन थे? एडम स्मिथ। एक बार फिर से, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। अब तुमको 11-12 में तो ये पढ़ा दिया गया कि फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन है रे? मैं बोल रहा हूं, सीए बोलता है क्यों। अब मयंक बोलेगा फादर क्यों है, वो तो मैं बताने जाऊं भैया तो दिक्कत हो जाएगा। तुम जो सोच रहे हैं वो नहीं रे भाई, सुन। एडम स्मिथ फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स है ये तो पता है, लेकिन क्यों है ये आज पता चलेगा। क्योंकि अभी तक तो तुम लोग क्या पढ़ता है? फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। लेकिन आज तुमको पता चलेगा कि ये एडमवा जो है ये फादर है क्यों। 2 रीजन था। देख, उन्होंने एक बुक लिखा था, अभी सिर्फ देख, अभी फोकस। उन्होंने एक बुक लिखा था, ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट से बताओ, उन्होंने एक बुक लिखा था, कब लिखा था? ICAI और ICMAI ये भी पूछा है एमसीक्यू में, कब लिखा था बुक? 1776। बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ द नेशन। द वेल्थ ऑफ द, अरे आवाज कहां है रे? द वेल्थ ऑफ द नेशन। और ये बुक उस समय का कब का भाई? फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ क्या कंसीडर किया गया था? इकोनॉमिक्स। मतलब उस समय इस बुक से बेटर कोई बुक, इसीलिए एडम स्मिथ को एक उपाधि दिया गया कि आप पापा है, मतलब आप फादर है। आप क्या है? फादर है। इसीलिए एडम स्मिथ को क्या बोला गया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि 17th सेंचुरी में 1776 में उन्होंने एक बुक का नाम याद, मेरे साथ याद करो, बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखा था? इसीलिए उसको क्या बोला गया? फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है?
अच्छा भैया बुक लिखने से तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल दिया, तो बहुत हम भी कल बुक लिखेंगे। उस बुक में उन्होंने सबसे प्राइमरी बात किया जो तुमको 11 में वो सुंदर सी मैम पढ़ाई थी। 11 में मैम थी ना, लड़का लोग सर थे, ओ कोई बात नहीं तब, अच्छा कोई बात नहीं, लड़का लोग मैम थे या सर थे? मैम थी। ओ भाई सुपर, इसीलिए तुम्हारा इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रांग है, तुम बड़ा मैम को ही देखता था। इधर देख। अच्छा अभी तक क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करना। पेज नहीं दिख रहा है ना, क्या पढ़ा? ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट से अभी तक क्या, मैं पूछूंगा तुम बताना, समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम, मतलब, अरे भाईजान बोलो रे बाबा, मतलब उसका मतलब टिल कितना सेंचुरी? 19th सेंचुरी, टिल 19th सेंचुरी। ये देख, ये देख, टिल 19th से। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, वेरी गुड, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन है? कौन से साल में उन्होंने बुक लिखा? बुक का नाम तुम देख रहे हैं, इस तरीके से हर एक पेज जाएगा, हर एक पेज। मेरा मेहनत थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन यकीन मानो इकोनॉमिक्स तुमको घर जाकर टच करने का जरूरत नहीं है। वीक में 2 बार भी इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे ना, मेरे लिए काफी है। हम तुमको प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम क्लास में मेहनत करवा देंगे तुमको, समझ में आया? अच्छा अब चलो, अच्छा भैया एडम स्मिथ को फादर बोला गया, वो तो कुछ इंपॉर्टेंट काम किया होगा। अबे कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हो तभी तो फादर बनोगे मयंक, समझ में आ रहा है? हाँ भैया वो तो पता है, लेकिन ये क्या इंपॉर्टेंट काम किया था? पर कुछ हाईलाइट में लिखा हुआ है। बहन बाबू लोग भाई लोग, उसने 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। तुमको पता है ये 2 फैक्ट के ही कारण, ये 2 फैक्ट के ही कारण इसको फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स बोला गया। इसने बोला वांट्स आर अनलिमिटेड, और जो वांट्स को जो पूरा करेगा, रिसोर्सेस, अरे बोलो रे बाबा, रिसोर्सेस, वो स्कार्सिटी में है या स्कैर्सिटी में है? समझ में आया? वांट अनलिमिटेड है, लेकिन जो वांट को पूरा करेगा, मतलब तुम्हारे वांट को मान लो पूरा करेगा पैसा, पैसा जगह जगह पड़ा हुआ है क्या है? यहां पे मारपीट हो जाएगा अगर पैसा पड़ा रहेगा तो, समझ में आ रहा है? पैसा लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? पैसा लिमिटेड है, लेकिन तुम्हारा वांट अनलिमिटेड है, इसीलिए गरीब में है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तुम लोग गरीब है, बात समझ। तुम लोग को छोड़कर मैं तो बहुत गरीब हूं, तुम समझ रहे? तो भाई बात समझ, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, पढ़ना ध्यान से पढ़ना, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस, मैं पढ़ रहा हूं एक बार तुम सुनेगा, बाय द प्रोसेस विच द रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्स आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई क्या वांट, कि जो रिसोर्सेस है उसको अच्छे तरीके से एलोकेट किया जाए, सो दैट वांट को ज्यादा से ज्यादा पूरा किया जा सके। तो ये जो तुम बचपन में पढ़ा था ना कि वांट्स आर क्या, अनलिमिटेड, बट रिसोर्स आर क्या, लिमिटेड, ये कौन दिया था? एडम स्मिथ। इसीलिए उसको क्या बोला गया? फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। इसीलिए क्या बोला गया? फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। नहीं तो अच्छा एक बात बता, पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो यहीं से तो आया है। हम लोग इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट? स्कार्सिटी। अच्छा एक बात बताओ, इस साइन को जानते हो? वेदिका बता तो, क्या ये साइन जानते हो? कौन सा साइन है ये? वाह पैसा तो पहचानता है भाई। अच्छा इसको जानते हो? इसको रुपीस। समझ में आया? कौन स्ट्रांग है? डॉलर स्ट्रांग है, वेरी गुड। तो रुपया वीक है, ठीक है? अगर यही मैं बोलूं पाकिस्तान रुपया तो वीक है, तुम समझ रहे? तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये रिसोर्स है कि नहीं है? हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग अभी दुनिया के नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में। चाइना हमसे आगे था, हम लोग बोला बट ऐसे कैसे तुम आगे भाई, ऐसे कैसे तुम आगे, हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है? और फिर आ गया लॉकडाउन, फिर हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया। अब भी हम लोग 145 करोड़ प्लस है, पॉपुलेशन इतना है, लेकिन रुपया लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। इसीलिए तुम बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ते थे पॉवर्टी लाइन। क्या लाइन? पॉवर्टी लाइन। सारे चीज का एक ही जड़ है। मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा अगर पॉपुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा यूएस, समझ में आ रहा है? कितना करोड़ पॉपुलेशन है पता तुमको? पूरा यूएसए में, पूरा यूरोपियन नेशन ले लो, कितना करोड़ है पता है? 18 करोड़। यूपी का नाम सुने हो?
अकेला 30 करोड़ है। तुम समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तुम समझो, बंगाल में अकेला 15 करोड़ है, और गलती से बड़ा बाजार में घुस जाओ तो तुमको पता चलेगा 15 करोड़ से ज्यादा है। तो तुम समझो बात को, हमारा जो रुपया है, जो रिसोर्स है, जो मीन्स है, वो क्या है? वो लिमिटेड है। लेकिन जो रिसोर्स ये अनलिमिटेड पॉपुलेशन में बांटना है, और ये ठीक तरीके से बट, क्योंकि इंडिया में तुम देखा होगा अमीर बहुत अमीर है और गरीब, क्यों? क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ठीक से हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया, जिस सब्जेक्ट का नाम, जल्दी बोल रहे बेटा, वेरी गुड, इकोनॉमिक्स है। इसीलिए इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट, जल्दी बोलो, रिलेटिवली, ये सिर्फ बोलो, ये बोलो, रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्स, उसको बांटना किस में है? ह्यूमन वांट में। तो दो फंडामेंटल फैक्ट क्या दिया एडमवा दो फंडामेंटल फैक्ट क्या दिया कि भैया हाँ, रिसोर्स अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? लिमिटेड है। वांट्स क्या है? ये टू फंडामेंटल फैक्ट पे एडम स्मिथ को बोला गया कि भाई तुम फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स है। और ये फैक्ट उसने किस बुक में लिखा था? देखना नहीं है, किस बुक में? द वेल्थ ऑफ द नेशन। वेरी गुड, किस बुक में? द वेल्थ ऑफ द नेशन। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं? अरे बोलो ना, हाँ समझ में आया ना, वेरी गुड। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, अच्छा मैंने लिख के भी दिया आपको, टू फंडामेंटल फैक्ट क्या है? अनलिमिटेड क्या है? और उसको जो सेटिस्फाई करने का जो मीन्स है, बेटा मीन्स मतलब इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या होता है? रिसोर्सेस। क्या होता है बहन? रिसोर्सेस। फिर से एक बार, मीन्स मतलब जो रिसोर्सेस है, जो वांट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। वो क्या है? वो स्कार्स है, वो स्केयर्स है। समझ में आ रहा है? जो भी बोल लो, ठीक है, स्केयर्स, हाँ वेरी गुड। अरे जो भी है, मेरा एक दोस्त था, वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बोलता था, समझा? उसको ऑक्सीजन बोलता, ऑक्सीजन, ठीक है। तो भाई बता, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और बता उसको सेटिस्फाई करने का जो वांट है वो क्या है? स्कार्स है या स्केयर्स है? समझ में आ रहा है? स्कार्स है, ओके। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मयंक, सिर्फ दुनिया में यही दो प्रॉब्लम है क्या कि भाई अनलिमिटेड वांट्स है और रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। लेकिन क्योंकि ये पूरा बुक, बेटा ये पूरा बुक बच्चा इसी डेफिनेशन पे था कि क्या? वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्स लिमिटेड है, स्कार्स है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ा, बोला भाई ये सिर्फ दो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो जो एडम बोल के भाग गया, मतलब मर गया, समझ में आया? वो तो सिर्फ इसी तो के बारे में बात किया है। तो भाई जब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग आए, बोले कि भाई एडम का ये जो डेफिनेशन ये बड़ा नैरो है, ये बड़ा, क्योंकि ये सिर्फ दो ही प्रॉब्लम को डील कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इन डे टू डे इवेंट्स देयर आर वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज है ना? जैसे एक बात बताइए, कोविड-19 का नाम सुने थे? ठीक है, जिसमें बहुत लोग पास हो गए, तुम्हारे सीनियर्स, ठीक है बेटा, 10-12, किसी का ग्रेजुएशन नहीं निकल रहा था बेटा, वो भी पास हो गया, ठीक है भैया, 1-2 साल और। अबे एक कोविड-19 क्या पहले दुनिया देखा था? पहला बार देखा ना? तो क्या इकोनॉमिक्स हर टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्या? नहीं। इकोनॉमिक्स से आप सीख सकते हो कि आने वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अब तुमको हैरान हो जाएगा, तुम 2 अटेम्प्ट पहले का पेपर देखो, सीए वाला बच्चा लोग ये क्वेश्चन पूछा है, क्या इकोनॉमिक्स सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नहीं। इकोनॉमिक्स आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। अच्छा एक बात बताओ, डॉलर स्ट्रांग है, रुपया वीक है, तो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि हम रुपया को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म या तरीका देता है इकोनॉमिक्स। और ये जो महाशय लिख के गए, वो तो सिर्फ 2 चीज लिख के गए। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्या बोला? एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है ना, वो बड़ा नैरो है। बड़ा क्या है? नैरो है। समझा या नहीं समझा? पक्का श्योर? अब एक चीज जादू देख, तुमने एक पेज पढ़ा है, तुमको इस पेज में जितना कुछ याद होना था ना, सब याद है। देखो दिक्कत क्या होता है ना, हमारा पढ़ने का तरीका जो 11-12 में क्या था, मैम ना बुक में अंडरलाइन करवाती थी और बोलती थी रट लो। बेटा रटने वाला चीज खत्म हो जाओगे। अगर रटना ही होता तो आर्ट्स में चले जाते। तुम कॉमर्स क्यों लिया? अबे समझने के लिए लिया। नहीं भैया कॉमर्स इसलिए लिए क्योंकि साइंस में जाने का औकात था नहीं और आर्ट्स में जाना नहीं चाहते थे, तो बच्चा कॉमर्स, तो चले गए। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा डैश नहीं काम नहीं करेगा। तुम समझ में आ रहा है? तो बात को समझ।
डैश 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 हो जाएगा। तो बात समझ हम क्या बोल रहे हैं कि इस पेज में जो भी पढ़े एक बार रिकॉल करने का अपना मन में रिकॉल करो। मैं पेज नहीं दिखाऊंगा, उसके बारे में नहीं सोचना है, रिकॉल करना है। समझ में आ रहा है? पहले क्या पढ़े थे, मेरे साथ रिकॉल करो। इकोनॉमिक्स इज अ, नाम क्या था उसका? ऑनलाइन वाले बच्चे कम ऑन आंसर दो, मुझे आंसर चाहिए जल्दी। इकोनॉमिक्स इज अ, नाम क्या था? मीनिंग कितना सेंचुरी तक? क्या नाम था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। समझ में आया? फादर कौन से साल में बुक लिखा था? बुक का नाम क्या था? तुम देख रहे हैं, थोड़ा मेहनत ज्यादा है लेकिन काम एकदम एग्जैक्ट होगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स में डायग्राम आता है और तुम बोलते क्या हाथ पांव जैसा ऐसा खड़ा है और को डायग्राम देख के डर लगता है। यकीन मानो मैं हर डायग्राम को बताऊंगा कि ये हुआ क्यों। मैं आपको स्टॉक मार्केट में लेके जाऊंगा। मेरे क्लास में आपको ज्यादातर स्टॉक मार्केट दिखेगा क्योंकि खुद भी मैं एक ट्रेडर हूं, फुल टाइम ट्रेडर हूं मैं, ठीक है। तो आई हैव द लाइसेंस ऑल्सो कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं स्टॉक मार्केट। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सेंसेक्स में लेके जाऊंगा, बीएसई याद है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि देखो यहां पे ऐसा हुआ इसलिए डायग्राम ऐसा बन रहा है, यहां पे ऐसा हुआ इसलिए डायग्राम ऐसा बन रहा है। आपको मजा आने लगेगा इकोनॉमिक्स में। ऐसा नहीं कि डायग्राम प्रैक्टिस करके ठीक करो, अबे भाड़ में जाए अबे तुम समझ जाएगा डायग्राम अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 100% बोल रहे डायग्राम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं समझेगा ना, गोविंदाय नमो नमः, खत्म, राधे राधे बेटा। समझा? फिर वही इकोनॉमिक्स का डर लेकर आगे जाओगे। और इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो गया ना, इंटर में एफएम स्ट्रांग हो जाएगा। एफएम मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट, वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो तगड़ा हो जाएगा फिनेंशियल मैनेजमेंट एकदम, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है। समझा हम क्या बोला? अच्छा, क्या इसके बारे में भैया ने अभी बात किया था, कोरोना पैंडेमिक, है ना? इसमें ही तो हम लोगों को बहुत सारा इशू दिखा था कि भाई ये सब इशू है। अच्छा, एक और क्राइसिस आया था 2008 में, थे आप लोग? हाँ तो थे ना भाई, हम पैकेट में थे। अबे ये क्या बात हुआ, थे तो? हाँ थे भैया, थे 2008 में आप लोग थे? हाँ थे भैया, हाँ वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे, आप 2008 में थे, मैं 1996 में था, लेकिन था तो। समझ में आ रहा है? तो अब मेरा बात समझो। कोरोना पैंडेमिक 2019 में हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, जिसमें हम लोग लैग करते थे। आपको पता है स्टॉक मार्केट पूरा खत्म हो गया था, गिर गया था। मैं आपको स्टॉक मार्केट का भी कहानी सुनाऊंगा। एंड प्लीज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पे इंटरेस्ट लो। भैया 10 रुपया लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? अबे बेशरम लोग, सीए फाइनल तक आप इंटरेस्ट लो, उसके बाद ट्रेडिंग करो। समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग इज द फ्यूचर। अब आप इंस्टाग्राम में 2 जन को देख लिए और 20 रुपया लगा दिए और 15 रुपया का नुकसान हो गया, ये सब से दूर रहो। ट्रेडिंग तभी सीख सकते हो जब आप क्या पढ़ोगे, जल्दी बोलो। बुक्स। इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही है दीदी, बुक्स। क्या बोलो? और या अभी मैं फिर से बोलो, अगर आपको बुक्स पढ़ना और आपको पता नहीं कौन सा बुक्स पढ़ना है, मेरे पास हो, बुक्स पढ़ो। मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज बुक्स पढ़िए। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। बुक्स पढ़ो, मोटिवेशन के ऊपर पढ़ो या कुछ भी पढ़ो। भैया फोन में पढ़ने से चलेगा? गोगा वो नोटिफिकेशन भेज देगी वो नागिन, तुम फटाक से चला गए, तुम उधर चला जाएगा। तुम बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं। बुक्स पढ़ो। नाग भी, कालिया नाग, ऐसे नहीं, नाग बोलने से थोड़ी होगा, कालिया नाग होता है बेटा। समझ में आया? समझ में आया? तुम समझ रहे? कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मारेंगे उसको, ठीक। इधर आओ। ऐसे करके क्राइसिस आया था 2008 में। क्या बोल? पापा से पूछना 2008 में। अच्छा, आपने स्कैम 1992 मूवी देखा है? हर्षद मेहता। करने का सोचना मत, सिर्फ देखने बोल रहे हैं। हर्षद मेहता वैसा ही, उस समय मार्केट बहुत गिर गया था बेटा। 2008 में भी मार्केट गिरा था और खतरनाक तरीके से गिरा था, जॉब नहीं था लोगों के पास। उसमें भी हम लोग बहुत कुछ सीखे थे। समझ में आया? और कोरोना पैंडेमिक भी बहुत कुछ सीखे थे। लेकिन एडम स्मिथ क्या बोल के गया? वंस अनलिमिटेड है और रिसोर्स, गाली देने का मन करेगा कि नहीं? बेटा तुम फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स है और तुम खाली 2 बात बोल के निकल गए। ये सब के लिए कौन डिस्कस करेगा? इसीलिए अब मैं चाहता हूं, मैं सारे मेरे अपने ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चों से चाहता हूं कि तुम ये 3 लाइन अच्छे से पढ़ो। मैं चुप हूं, आप पढ़ो।
फिर मैं समझाऊंगा। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ के यस बोलोगे, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ने के बाद आप यस बोलोगे। ऋतिक, सलोनी, वंशिका, फटाफट से पढ़ने के बाद आप यस बोलोगे। वेदिका फटाफट से, नेहा, यश, ऋतिक फटाफट से यस बोलना है बेटा। वेदिका, गोकुल, राजा, सलोनी, मान्या, अनुकुल, ईरा, यश, वंशिका, हर्ष, किसी का नाम अगर मैं छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाफट से बताओ। पढ़ लिया? एक बार यस बोलो भैया को, एक बार फटाफट से यस बोलो, फटाफट से यस आना चाहिए भैया के पास, जल्दी। गोकुल बोला यस, वेरी गुड गोकुल, वेरी गुड, यस। आप लोग पढ़े? क्या ये चीज भैया ने पहले बताया या नहीं बताया? देखो, इकोनॉमिक्स ये इंश्योर नहीं करता कि आप प्रॉब्लम को टैकल कर लोगे। माने इकोनॉमिक्स पढ़ के आप ये नहीं बोल सकते आने दे, जो प्रॉब्लम होगा देख लेंगे, नहीं। इकोनॉमिक्स आपको प्रॉब्लम को एग्जामिन करने का क्या देता है? राइट पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब कोरोना जैसा कुछ आएगा तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तैयार नहीं थे तो 2 साल का लॉकडाउन लग गया था, पता है ना, 1.5, उससे ज्यादा। वैक्सीन जब तक नहीं बना था तब तक घर में थे हम लोग, और आधा तो निपट गए। तो बात को समझ हम क्या बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स आता है आप प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं, प्रॉब्लम आएगा। अब ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स आता है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लोगे, नहीं। आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा कि इस प्रॉब्लम को डील कैसे करना है। अब यकीन मानो ये चीज सीए में, सीएमए में, सीएस में बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछा है। सीएमए में पूछा है ट्रू फॉल्स में, किसमें? क्या इकोनॉमिक्स इज सेल्फ सफिशिएंट? क्या वो पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। समझ रहा है? इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट पर्सपेक्टिव में काम करना पड़ेगा। वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड सलोनी, आन्या, ऋतिक, मान्या, वेदिका, यश, वेरी गुड। यहां तक बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर मैं ऐसे करके एक बार आई व्यू करो सारे पेजेस को, एक होगा लोग जो माथा हिला रहा है। मंडे को अगर मैं देखा कॉपी में नहीं लिखा है तो डैश 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 हो जाएगा, हम बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं मेहनत करूंगा, आप भी घर पे जाके मेहनत करोगे। घर पे जब तुम लिख रहे हो कोई डाउट हुआ उसको मार्क करके रखो, ये भैया से पूछना है। क्लास के बाद या क्लास के पहले बोलो भैया ये बताओ, क्लास के बाद बोलो भैया ये प्रॉब्लम है, ये बता दो, फटाफट से बताओ कैसे करना है। प्रॉब्लम को ज्यादा देर रखना नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देख मैं फिर से बोल रहा हूं, अकाउंट्स, लॉ, इको और मैथ्स। इको मैथ्स एमसीक्यू है और नेगेटिव मार्किंग के साथ है। सीएमए वाले बच्चे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अकाउंट्स और लॉ सीए वाले बच्चों को तो लिखना है, और मैथ्स और इको मतलब सीए वाला लोग तुमको कहीं कहां नहीं छोड़ेगा। ये लोग जानबूझ के ऐसे रखा है कि अगर लिखने से बच जाओ तो बेटा नेगेटिव मार्किंग में फेल करवा देंगे। बात को समझ, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा तुम लोग कोई एक बच्चा बताओ ऐसा क्यों रखा? 2 डिस्क्रिप्टिव, 2 एमसीक्यू, क्यों ऐसा रखा? क्योंकि देख स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को लिखने में दिक्कत होता है। तुम लोग कैसे लिखते हैं पता है? दिस इज बिकॉज दिस इज, वैसे करके आंसर बढ़ा रहा है। माथा मुंडू 2-3 कीवर्ड आता है, उसके एकदम रायता बना के आंसर लिख रहा है। दिस इज बिकॉज यू नो दिस इज। सी इंस्टीट्यूट को ये पता है, और ये कहां रखा है? लॉ। लिख आंसर, हम देखते हैं, और वहीं पे तुम्हारा हाथ पांव ठंडा हो जाता है, हो गया, खत्म। और अकाउंट्स पूरा बनाना है, उस पर स्पीड चाहिए। समझ रहे? मैं वही बोल रहा हूं। अच्छा उसके बाद क्या है? थर्ड मैथ्स। मैथ से तो ऐसे ही अच्छा रिलेशन है तुम्हारा, बेस्ट रिलेशन तुम्हारा मैथ से ही है। समझ में आ रहा है? और लास्ट क्या है? इको। ये दोनों एमसीक्यू है विथ नेगेटिव मार्किंग, और वो पहला वाला दोनों क्या है? लिखना है। सीएमए वाला बच्चों का लाइफ बहुत अच्छा है, सब में जय माता दी, लेट्स रॉक, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन कॉन्सेप्ट तो उनको भी वही सीखना है जो सीए वाले बच्चों को सीखना है। तो भाई इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट में दिक्कत हुए इंटर में फंस जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं भी बुक खोल के मैं पढ़ा सकता था, लाइन बाय लाइन कर देता, तुम लोग भी बोलता हाँ आप पढ़ा लो, हम पढ़ लिए। ऐसे करके पढ़ना है। मेहनत आपको भी करना है, मेहनत मेरे को भी करना है। समझ में आ रहा है? और अकाउंट्स और मैथ्स के लिए तो मैं आपको बता रहा हूं, इट्स नॉट दैट कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं, नहीं, बेस्ट हाथों में हो भाई,
आई स्कोर्ड 98 इन अकाउंट्स अविनाश भैया से पढ़ने का। आई स्कोर्ड मेरा खुद का मार्क्स मैं बता रहा हूं आपको, इंटर का, ठीक है, एंड फाउंडेशन में भी मेरा 95 96 था। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं यू आर इन द बेस्ट हैंड्स। अच्छे से पढ़ो और इकोनॉमिक्स के लिए टेंशन मत लो। वो तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसा हो जाएगा तुमको। तुमको इकोनॉमिक्स बड़ा मजा आएगा, गारंटी है। बाकी सब सब्जेक्ट का सोचो, मेरे सब्जेक्ट का सोचने का जरूरत नहीं है, हम करवा देंगे। इधर आओ। अच्छा, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है रे? वेदिका बता, वेदिका, गोकुल फटाफट से बता। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, अगर हम इस वर्ड को तोड़े तो हमको दो वर्ड मिल रहा है। एक क्या मिल रहा है बोल तो, और एक क्या मिल रहा है? दो वर्ड मिला। अब मैं सोचता हूं कि मैं आपके साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेने वाला हूं, मुझे कोई दो वर्ड का मतलब समझा दो। अरे बाहर में गया कॉन्सेप्ट, हमको बिजनेस का मतलब समझा दो और हमको इकोनॉमिक्स का मतलब समझा दो। अच्छा, तुमने बचपन में एक वर्ड पढ़ा था मैनेजमेंट, पढ़ा है क्या ये वर्ड? पढ़ा है ये वर्ड? पढ़ा है? जल्दी बोलो, पढ़ा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। मैनेजमेंट का मतलब बता सकते हो? मैनेज करना। वेरी गुड। ये तुम लोग, एक मैं बात बता रहा हूं, तुम लोग गाली भी दे देगा ना अपने दोस्तों को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। भाई मेरे साथ बात कर, नहीं करेगा ना तो क्या होगा पता है? समझ में आ रहा है? अच्छा बता, मैनेजमेंट का मतलब बोल। मैनेज करना। वेरी गुड। गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर पीपल। रट्टू बाज। तो हमको भी याद है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर पीपल। एक चीज दिखाऊं, ये क्या बना रे? ए, ये क्या बना? मैनेज। ये क्या बना? मैन। भैया ये सिंगल है मेरे तरह। अब बेस टी मतलब होता है टैक्टफुली। क्या बोल? मैन मतलब सिंगुलर, एक आदमी। मैं सबको क्या कर रहा हूं? मैनेज कर रहा हूं। मेंस तरीके से कर रहा हूं या बिना तरीके का? तुम क्लास में आके बोलेगा हाँ संदीप कैसा? अबे मैनेजमेंट में प्रोसेस होता है ना, मैनेजमेंट का। याद करो तुमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पढ़ा था ना पॉट्स को। अब तो भाई हर चीज का क्या होता है? टैक्टफुली। तो मैन क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है किसको? मेन को, विद अ प्रोसेस, टैक्टफुली। इसीलिए क्या वर्ड बना? मैनेजमेंट। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं भैया इसमें भी कुछ बनेगा क्या? बस बस भाई मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो। मेरा सब्जेक्ट एमसीक्यू है, मुझे तुम्हारा स्पीड बढ़ाना है, और स्पीड तभी बढ़ेगा जब तुम्हारा कंसेप्ट क्या होगा? बुक खोल के पढ़ लिए, जिंदगी में नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होगा, वो बुक में ही रहेगा। समझा? और जब 4-5 तो बुक अपने सामने देखोगे ना तो मोटिवेशन यहां से यहां। एक सब्जेक्ट तो ऐसा रखो जो अपने हाथ से लिखने वाला है। तो भाई एक बात बता, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना। बिजनेस मीन्स टू डू बिजनेस, और बिजनेस मतलब ट्रेडिंग, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, राइट? अच्छा इधर आओ, मैं क्या लिखा हूं पढ़ो तो एक बार। सब लोग ध्यान से पढ़ेगा, रेड पेन से लिखा हुआ है, सब लोग का ध्यान इधर। रिलैक्स, रिलैक्स करो और ध्यान दो, रिलैक्स करो और ध्यान दो। सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन क्या डिसीजन? व्हाट इज साउंड डिसीजन? करेक्ट डिसीजन। अच्छा, व्हाट इज साउंड एंड अनसाउंड? लॉ में पढ़ोगे। अनसाउंड मतलब पागल, अनसाउंड मतलब तुम्हारा दोस्त लोग, तुम मतलब कैसे पागल जैसा बक रहा है। अनसाउंड मतलब, अनसाउंड डिसीजन मतलब बिना हाथ पांव का क्या कर लेना? डिसीजन लेना। तुम्हारा दोस्त बोला कूदेगा, बोला कूदेंगे, ठीक है, वो भी कूदा, तुम भी कूदा बेटा, दोनों हॉस्पिटल में। गैंग ऑफ वासेपुर मूवी देखा है क्या तुम लोग? नहीं देखा है? उसमें प्लीज वो मूवी का एक सीन आता है, देखना, वो बाइक से कूदने बोलता है, प्लीज एक बार यूट्यूब करिएगा, इट्स अ वेरी फनी सीन। मतलब तुम्हारी मम्मी ये तो बोलती होगी तुम्हारा दोस्त कुआं में कूदेगा, तुम भी कूदेगा, तुम क्या कूदेंगे, मेरा दोस्त है। ये कौन सा डिसीजन हुआ? अनसाउंड। तुम्हारा दोस्त बोलेगा सीए कर, हाँ भाई चल सीए करेंगे भाई, ये साउंड हो गया। ये क्या बात हो भाई? तुम्हारा दोस्त बोला सीए करेंगे, हाँ तो भाई हम भी सीए करेंगे भाई। समझ में आ रहा है? और तुम गूगल में जाके सीए का सिलेबस देख रहे सीए का सैलरी कितना है। अबे ये सब अनसाउंड माइंड का काम है। पहले सैलरी देखने के पहले, यार पहले तो देखो सिलेबस क्या है, पास परसेंटेज तो देख लो,
पहले सीए बनने के बाद सैलरी क्या मिलेगा, ठीक है, गूगल में सब चल रहा है, ठीक है, ठीक है। और मैं तुमको पता नहीं है, मैं मयंक क्या किया पता है, मयंक बने सीए बनने के बाद डाउरी कितना मिलेगा ये लिखे सर्च किया वो लड़का, यार 50 लाख का तो अभी मार्केट रेट चल रहा है, ये मोटिवेशन है उसका सीए करने का, तुमको पता है, मैं बता रहा हूं तुमको। तो भाई सीए करने के लिए सब मोटिवेशन नहीं चाहिए, पहले सिलेबस देखो क्या है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये कौन सा डिवीजन है। बाबू आपका नाम? गुरमन। गुरमन क्या बोला, मेरे को सीए करना है तो पहले मैं देखता हूं क्या सब्जेक्ट है, अच्छा अकाउंट्स है, ओहो लॉ, ये कैसा है, तो पढ़ा ही नहीं है, अच्छा फिर क्या है, मैथ्स है, अच्छा सह लेंगे कोई बात नहीं, फिर क्या है, इकोनॉमिक्स है, तो सब्जेक्ट को देखा, डिसाइड किया, अपना पॉजिटिव और नेगेटिव देखा, फिर देखा ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है, तुम समझा, ऐसे करके कोई भी डिसीजन लिया जाता है, समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, समझ में, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, तो इसको, इस डिसीजन को क्या बोलते हैं। तो बिजनेस का सक्सेस भी किस डिसीजन पे डिपेंड करेगा, साउंड डिसीजन पे डिपेंड करेगा। आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग वर्क्स, हाँ सलोनी, वही मैं बोल रहा था, ये मेरा गोगा बाबू वही बोल रहा था, वेरी गुड, समझ, तेरे को समझ में आया ना बेटा। तो देख बिजनेस का डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, साउंड डिसीजन पे डिपेंड करता है, लेकिन अब मेरे को गुरमन बोला भैया बिजनेस का डिसीजन साउंड डिसीजन पे डिपेंड करता है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके लिए गए डिसीजन पे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, मेरे से ये बहन पूछी डिसीजन लेना ही तो नहीं आता, वही बताओ, अरे बिजनेस का सक्सेस डिसीजन पे डिपेंड करता है, लेकिन डिसीजन कैसे ले, तो उसके लिए वेरियस थ्योरीज बनाया गया और वेरियस टेक्निक बनाया गया। ध्यान दे, टी स्क्वायर, जल्दी बोल, टी स्क्वायर, थ्योरी बनाया गया, जिसका हेल्प लेकर आप क्या लोगे, साउंड डिसीजन, जिसका हेल्प लेकर आप क्या लोगे। तो भैया बात समझना, तो इसी थ्योरीज और टेक्निक को बोला गया इकोनॉमिक्स, इसका हेल्प लेकर आप क्या लोगे, साउंड डिसीजन टू इंप्रूव योर बिजनेस, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम क्या पड़ा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझा या नहीं समझ, खून में घुसना चाहिए रे बाबा, खून में घुसना चाहिए कि बिजनेस का मतलब टेकिंग साउंड डिसीजन, बिजनेस का सर्वाइवल और सक्सेस किस पर डिपेंड करता है, साउंड डिसीजन पे डिपेंड करता है। और भैया ये कैसे होगा, जब आप वेरियस थ्योरीज और टेक्निक का यूज करोगे, और ये थ्योरी और टेक्निक अगर जानना है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, तो आपका क्या ठीक होगा, बिजनेस, इसीलिए सब्जेक्ट क्या बना, बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझा। अब ऐसा नहीं है कि सीधा डिमांड में आ जाऊं, बहुत लोग होता है ना सीधा डिमांड पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, अबे नहीं, पहले बेस तो ठीक करो। सोचो मैं ये भी बता रहा हूं कि बिजनेस का मतलब क्या है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, तो क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ। अच्छा इसको ए दे दो, इसको क्या दे दो, तो ए प्लस बी बन के क्या बन जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेट इकोनॉमिक का थ्योरी विद क्या प्रैक्टिस, बिजनेस का। अच्छा ये जो थ्योरी सीखोगे, जो टेक्निक सीखोगे, वो कहां पे अप्लाई करोगे, बिजनेस में अप्लाई करोगे। समझ में आया। इसीलिए इसको बोला गया, देख मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसीलिए इसको बोला गया मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। बाबू तुम्हारा नाम, हाँ संध्या, ठीक है। अब देख मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरा एक ऑफिस है और संध्या उसमें क्या है पता है, सीए है, ठीक है। तो सीए संध्या, नाम पूरा बता, झा। ये तुम झा है, और रुक जा भाई, तुम तो, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी झा है, एक नंबर का कंजूस आदमी, आज तक वो मोमो का पैसा बाकी है उसका, पता है। और मेरा पड़ोसी भी झा है। मैं इकोनॉमिक्स में, भाई मेरे को देखो इस बैच में मेरे को एक झा मिला है बेटा, सारा एग्जाम्पल हम तुम पे लेंगे, रुको बेटा, तुम झा बताते हैं तुमको हम, रुको। मतलब पूरा कॉलेज मेरे से खाया है, ठीक है, पूरा कॉलेज। और फिर मैं बोलता हूँ खिला, बोलता शादी में खा लेना मेरे, तो सोचो अलग है। और मेरा किस्मत ऐसा, मेरा पड़ोसी भी झा है, मतलब वो मंत्र पढ़ेगा ना, पूरा फ्लैट में मंत्र का आवाज जाएगा, तो ऐसा है, ठीक है। तो भाई अच्छा अब एक बात बता, बाबू का नाम क्या है, संध्या झा। अब बाबू क्या करेगी, ध्यान से देख, बाबू थ्योरीज को लेगी, टेक्निक्स को लेगी, मेरे बिजनेस में क्या करेगी,
अप्लाई करेगी, तो अप्लाई करने के लिए एक आदमी चाहिए, मतलब शी इज मैनेजिंग द बिजनेस, इसीलिए इकोनॉमिक्स का एक और नाम क्या पड़ा, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। लेकिन गुरमान वो थ्योरी और टेक्निक मेरे को बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, हाथ देख, वेरी गुड, अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए इकोनॉमिक्स का नाम भाई क्या पड़ा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। एक क्वेश्चन आया था देख, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान से देख, ए मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, बी अप्लाइड इकोनॉमिक्स, सी पॉलिटिकल इकोनॉमी। याद कर याद कर याद कर, 19th सेंचुरी। और ऑप्शन डी था ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, गलत भैया। सीए में ऑल ऑफ द अबव देख के खुला सांड की तरह मत भाग जाना कि यही होगा यही होगा ऑल ऑफ द। अबे 19th सेंचुरी तक उसका नाम था ना, है डैश डैश डैश, तो कैसे बोला ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो बात ये था, ऑप्शन डी था बोथ ए एंड बी। मैंने जानबूझ के ऑल ऑफ द अबव बोला क्योंकि हमको पता था तुम क्या, तुम तो खुला सांड ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव। हमको पता है तुम वही करेगा। सीए में ये गलती मत करना, वो लोग जानबूझ के ऑल ऑफ द अबव देता है कि बच्चा जय माता दी लेट्स रॉक बोल के ऑल ऑफ द अबव भी मारेगा। उनको पता है ये चीज तुम करेगा। हाँ, सीयू के एग्जाम में तुम ये कर, कोई दिक्कत नहीं है। सीयू में तुमको जो करना है ऑल ऑफ द अबव भी 100% राइट आंसर। सीए में नहीं, सीए में अगर मान ले 5 क्वेश्चन है ना ऑल ऑफ द अबव का, तो 3 ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, 2 ऑल ऑफ द अबव होगा। तो भैया इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, पढ़ ही तो रहे, तो ध्यान से समझ। इसीलिए तुम एमसीक्यू में नहीं फंसेगा रे, हम गारंटी दे रहे हैं। तो भाई बात समझ, तो इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी बोला गया और अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला गया। क्या इतना तक क्लियर है, फटाफट से बताओ, क्या इतना तक क्लियर है, 100%। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्लास कितने से कितने बजे तक था, 2 बजे तक था, 2 बज गया, पता ही नहीं चला 2 बज गया। अबे 1.5 घंटा हो गया। ओके ठीक है, अब बता समझ में आया या नहीं आया। ए खत्म, जा नहीं रहे हैं हम, शुरू से एक बार आई व्यू कर। ए मंडे का होमवर्क क्या है, कहां से कहां तक, देख बोले अप्लाइड इकोनॉमिक्स तक, पूरा कॉपी में बड़ा बड़ा करके लिखा है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब यही बोले थे लिखने के लिए, हम लिख के लाए। ठीक है, सेकेंड पेज में बेटा यहां तक। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्लास क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 2। प्लीज मैं फिर से बोल दे रहा हूं, रूल कॉपी लेना है, समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और, इंटर से कौन सा पेन यूज करोगे, ब्लैक पेन। कौन सा पेन, झाजी, ब्लैक पेन, समझ में आ रहा है। आप ज्यादातर ब्लैक पेन ही यूज करना, ठीक है, समझ में आया। तो भाई यहां तक रखते हैं आज। आई होप आप लोग का क्लास पूरा क्लियर हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऑनलाइन वाले बच्चे, अच्छा एक बार मेरे को ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज कर दे ऑल क्लियर, सिर्फ इतना लिख दो भाई प्लीज, भैया रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑल क्लियर लिख दो। कोई गोगा लोग है जिसको समझ में नहीं आया, सब समझ में आया, बाबू लोग, भाई बहन लोग, सब ठीक है ना, पढ़ाई में सब ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलो बाय बाय, राधे राधे, चलो ऑल क्लियर। वंशिका, गोकुल, वेरी गुड वेरी गुड, आनन्या वेरी गुड बेटा, ऋतिक वेरी गुड, यश वेरी गुड। और मैं यहाँ पे जो ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं प्लीज आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, मंडे को आप ऑफलाइन में आओ प्लीज, भैया का बात मानो, मंडे को ऑफलाइन में आओ, ठीक है, प्लीज भैया से मिलो, ठीक है, चलो बाय।